हेलो दोस्तों, रोज़गार खोजी में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं पिछली वीडियो में बताना भूल गया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी कि जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भर्तियां होने जा रही है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और आपने फॉर्म फिलअप किस तरह से करना है। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो भारतीय नागरिक होना चाहिए। जो अप्लाई कर रहा है, आवेदन कर रहा है व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए, बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए और फिर साउंड माइंड होना चाहिए और उसके परिवार का कोई भी सदस्य या वह व्यक्ति जो है सरकारी व गैर सरकारी मतलब कि अर्ध सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और ना ही कोई आपराधिक मामले में इन्वॉल्व होना चाहिए और मेडिकली बिल्कुल फिट होना चाहिए और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द विलेज, ग्राम पंचायत, अर्बन लोकल बॉडी ऑफ द एरिया लोकेटेड इन द सब डिवीजन SPPWD फॉर होम द रिक्वायरमेंट इज़ बीइंग डन। जिस मतलब कि डिवीज़न के लिए अप्लाई कर रहा है उसी एरिया का जो है वह मतलब कि उसी डिवीज़न का जो है वह व्यक्ति रहने वाला होना चाहिए। तो इसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो वह जो है मिनिमम क्वालिफाई होना चाहिए 8th पास, मतलब कि उसकी 8वीं पास होनी चाहिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से। तो मतलब कि द कंडीशन ऑफ पासिंग 8th फ्रॉम हिमाचली स्कूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू बोनाफाइड हिमाचली। तो इसके बाद एज की बात करते हैं तो एज जो है दोस्तों इसमें 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो जो आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है जिस भी डिवीज़न के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं मंडी डिवीज़न के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे जो है मतलब कि और मेरा सब डिवीज़न जो है सुंदरनगर है, जैसे सपोज करो तो मैंने जो है सब डिवीज़न में फॉर्म नहीं जमा करने हैं, मैंने जो है अपने डिवीज़न में फॉर्म जमा सबमिट करने मतलब कि मंडी में आपका जहाँ भी आपका डिवीज़न पड़ता है वहाँ आपने इसके लिए जो है अप्लाई करना है। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट इसके लिए आधार कार्ड लगेगा और आपका आयु प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपके पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका जो है 10वीं कक्षा की मार्कशीट लगेगी, उसी में आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है। और उसके बाद जो है बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट लगेगा और नॉन एम्प्लॉयज़ का सर्टिफिकेट लगेगा और साथ में ही सोशल कैटेगरी का, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जैसे SC ST OBC और EWS से, और 8th क्लास की मार्कशीट लगेगी। और अगर आप IRDP में हैं तो आपका BPL का सर्टिफिकेट लगेगा। और इसके बाद जो है सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन आपका एक तरह से कमेटी बनेगी जो आपकी मेरिट तय करेगी। तो कमेटी के चेयरमैन जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे। जिस भी डिवीज़न के से आप बिलोंग करते हैं उस डिवीज़न के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे वो आपके चेयरमैन होंगे और असिस्टेंट इंजीनियर जो है उसी डिवीज़न के मेंबर होंगे और सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 के जो है मेंबर सेक्रेटरी होंगे। तो आपके जो मार्क्स है इस तरह से मिलेंगे। एकेडमिक मार्क्स के आपके 5 नंबर मिलेंगे और अगर आप SC ST OBC फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप BPL फैमिली या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। और अगर आप फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो 2 नंबर आपको उसके मिलेंगे। तो आपको जो है 10 नंबर मिलेंगे और इसी आधार पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके बाद जो है आप नोटिफिकेशन में जो है टर्म एंड कंडीशन भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप जो है फॉर्म पे देखते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका नेम ऑफ़ डिवीज़न, जहाँ जिस भी डिवीज़न के लिए आप बिलोंग कर रहे हैं या सब डिवीज़न के लिए बिलोंग करते हैं तो आपने उसका नाम पहले कॉलम में लिखना है। फिर उसके बाद है नेम, तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है। फिर फादर मदर या हस्बैंड नेम, पिता माता या पति जिसका भी ये नाम लिखना है। उसके बाद आधार नंबर है। फिर आप सेक्स जैसे कि मेल पुरुष, जैसे मान लो आपका लिंग क्या है, आप महिला है, पुरुष है या ट्रांसजेंडर है तो उसको भर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना पूरा एड्रेस भर दीजिए। उसके बाद अपनी आयु कितने वर्ष के हुए आप, साथ में आपका एज प्रूफ भी होना चाहिए। फिर इसमें नागरिकता आएगी आगे, नेशनलिटी कि आप क्या है, भारतीय है कैसे हैं। फिर उसके बाद जो है कैटेगरी आएगी यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे जो है आपका अपना
9 नंबर पे जो है अपना एग्ज़ामिनेशन भर सकते हैं, जैसे 8th 10th। फिर आपने किस बोर्ड से किया है, जैसे आपने इसमें किया है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से किया तो आपने लिखना है एचपी बॉस धर्मशाला। फिर जो है टोटल नंबर आपके कितने नंबर थे, फिर आपके कितने नंबर आपके आए थे, फिर आगे परसेंटेज। फिर अगर आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर है तो आप उसका नाम लिखें और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, और सी कॉलम में जो है आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। फिर आप बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। बीपीएल सर्टिफिकेट में 12वें नंबर पे जो है अगर है तो ठीक है, नहीं तो ना करें। फिर सर्टिफिकेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गार का प्रमाण पत्र है तो हाँ करें, अगर नहीं है तो ना करें। अगर आप जो है कोर्ट द्वारा दंडित किए गए हैं तो हाँ करें, अगर नहीं किया है तो ना करें। अगर किए हैं तो डिटेल दीजिए, देखो यहाँ पे आपको दिया गया है। फिर है 15 नंबर पर, क्या आप जो है किसी क्रिमिनल केस में फंसे हैं तो है तो हाँ करें, नहीं है तो ना करें। यदि अगर है तो इसका डिटेल दीजिए पूरी। और 16 नंबर पर जो है आपकी डिक्लेरेशन होगी कि जो भी आपका जो ऊपर मैंने जो डिटेल दी उसके बारे में मतलब कि वो बिल्कुल सही है। अगर किसी कारणवश जो गलत पाई जाती है तो मुझे मतलब कि आप जो है टर्मिनेट कर सकते हैं या मेरे प्रति जो है कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। और नीचे आपका प्लेस आएगा, डेट आएगा और साथ में ही आपका नाम और सिग्नेचर आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।